हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक अल्टीमेट स्टडी प्लान। लास्ट के 20 दिनों के अंदर किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, किस यूनिट को कितना टाइम देना चाहिए और किस तरीके से आप ये मान के चलेंगे कि आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है, राइट। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे एनालाइज करेंगे, वो सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग प्लीज पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर आप लोगों को जरूर करना है। आगे बढ़ने से पहले सबसे सिंपल बात कि यार फिजिकल केमिस्ट्री हमारे इस एग्जाम के अंदर CSIR नेट केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स की आती है। तो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको अराउंड 108 मार्क्स की देखने को मिलेगी। एंड पूरा जो सिलेबस है ना, उसको दो तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। कुछ में हम लोग लेकर चलेंगे मेजर यूनिट्स को, कुछ के अंदर हम लोग लेकर चलेंगे माइनर यूनिट्स को। यानी कि टोटल जो आप लोगों के पास 14 यूनिट्स आपके सिलेबस में है, उसमें कुछ यूनिट्स को मैंने क्लासिफाई कर दिया है एज मेजर यूनिट्स, जो ज्यादा स्कोरिंग है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना। और कुछ ऐसे यूनिट होंगी जो आपके पास बनेंगी माइनर यूनिट्स, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मैंने बेसिकली इस तरीके से डिवाइड नहीं किया है कि यार ये मुझे अच्छी लगती है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, राइट। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने इनको क्लासीफाई किया है। बाकी मुझे तो भैया सारी की सारी 14 यूनिट्स जबरदस्त लगती हैं और जबरदस्त तरीके से हम लोग उसको अपने एलिट बैच 1.0 के अंदर कवर करते हैं। अगर जुड़ना चाहते हो एलिट बैच 1.0 के अंदर, तो इस वीडियो को जो बच्चा देख रहा है, जैसे ही वीडियो अपलोड हो रही है उसके एक दो दिन के अंदर देख रहा है, तो आप लोगों के लिए एक खतरनाक ऑफर भी मैं थोड़ी देर के अंदर ही रिवील करूंगा, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले यार मैं बच्चों को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। अक्सर मैं ऐसा करता हूँ बिकॉज दो टाइप के बच्चे होते हैं, राइट। CSIR नेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर आप काफी सारे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। सो देर आर सम स्टूडेंट्स जो फिजिकल केमिस्ट्री को अपनी मेन ब्रांच चुनते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर्स उनको फिजिकल केमिस्ट्री से मिले। वहीं कुछ बच्चों के लिए मेन ब्रांच बन जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उन बच्चों को फिजिकल से ज़्यादा नंबर नहीं, बस 30-35 नंबर ही चाहिए होते हैं। तो उसी तरीके से मैंने दो कैटेगरीज यहाँ पर बनाई है। कुछ ऐसे बच्चे जिनके लिए फिजिकल केमिस्ट्री मेन ब्रांच है, जो चाहते हैं 80+ मार्क्स स्कोर करना सिर्फ फिजिकल से। तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, किस ऑर्डर के अंदर उनको पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और कैटेगरी नंबर बी के अंदर आपके पास कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सिर्फ 30-35 नंबर मिल जाए। तो कोई ऐसी आसान आसान यूनिट बता दो सर, जिससे हम लोग आराम से अपने 30-35 नंबर स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर ए से। आप लोगों को एनालाइज करना है कि आप किस कैटेगरी में हो और उसी कैटेगरी के प्लान को फॉलो कीजिएगा। आखिरी के 15 दिन के अंदर किस तरीके से अपनी रैंक को बूस्ट करना है, ये प्लान उसके अंदर डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने वाला है। सबसे पहली यूनिट जो मैं रिकमेंड करूंगा, जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए इन 15 दिनों के अंदर, वो है केमिकल काइनेटिक्स। द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच, सबसे ज्यादा मार्क्स की जो यूनिट आती है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और 2 दिन दीजिए इसको, आराम से पढ़िए, है ना। काफी लेंदी यूनिट है, छोटा टॉपिक नहीं है, काफी लेंदी यूनिट है। तो 2 दिन आराम से आप इसके ऊपर यूटिलाइज कीजिएगा। 100% PYQs कवरेज आपकी होनी चाहिए। एटलीस्ट लास्ट 7 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आप लोग जरूर करें, है ना। वैसे तो जनरली यहाँ पर लोग लास्ट 5 ईयर्स ही बोलते हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि बीच में कोविड आ गया था, तो बीच में कुछ पेपर्स हुए भी नहीं है। तो लास्ट 7 ईयर्स के आप लोग PYQs सारे के सारे जरूर करें। आपको एक ट्रेंड पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। साथ में यूट्यूब सेशंस या टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लगातार एवरीडे आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आता रहता है, जहां पर हम नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अपार्ट फ्रॉम PYQs। तो वो यूट्यूब सेशंस आप लोग जरूर देखें। जो सेशंस अभी रिसेंट डेज के अंदर हो चुके हैं फ्रॉम द टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, एक तो मैंने कल ही लिया है, तो उन लेक्चर्स को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज्यादा ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, थंबनेल्स के ऊपर आपके पास सब कुछ क्लियरली विजिबल होता है आज की डेट में। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फ्रॉम फिजिकल, वो है क्वांटम केमिस्ट्री। क्योंकि यार इसके ना 4 यूनिट है और चारों यूनिट के ऊपर से इक्वल क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट नंबर 1 से आजकल क्वेश्चंस कम आने लगे हैं, लेकिन सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से ये यूनिट छोटी भी है और यहाँ से कंसिस्टेंटली 8 to 10 मार्क्स के सवाल देखे गए हैं पर यूनिट के अंदर से, राइट। तो हर एक दिन आपको देना है हर एक यूनिट को, है ना। पहले 2 दिन आपने दिए केमिकल काइनेटिक्स को, उसके बाद थर्ड डे आप दोगे क्वांटम यूनिट 1 को, फिर फोर्थ डे क्वांटम यूनिट 2 को, फिर फिफ्थ डे क्वांटम यूनिट 3 को, फिर सिक्स्थ डे क्वांटम यूनिट 4 को। और एक दिन में एक चैप्टर को बिल्कुल डेप्थ तक जाकर पढ़ लो। जो आपने नोट्स बना रखे हैं उन नोट्स को आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करो। खुद के नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में PYQ कवरेज लास्ट 7 ईयर की 100% होनी चाहिए आप लोगों की। यूट्यूब सेशंस क्वांटम के मैंने काफी सारे लिए, राइट। तो वो सारे सेशंस आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट यूनिट इज
स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। 8 मार्क्स 100% आपको यहाँ से मिलेंगे। 2 मैराथन्स मैंने लिए हैं स्टैटिस्टिकल के ऊपर से, उन्हें जरूर देखिएगा। 4 नंबर का आइटम तो सारा उन्हीं मैराथन्स के अंदर है। बाकी 4 नंबर के लिए एक मैराथन सेशन में और लेकर आऊंगा, जहां से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स तो आपकी कंप्लीट ही हो गई है। बाकी आपके खुद के नोट्स हैं तो उन्हें आप जरूर रिवाइज करें। आप पीवाईक्यूज सारे के सारे प्रैक्टिस करें। नए क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब सेशंस आप लोगों के पास होता रहता है, तो एक दिन इस चैप्टर को आप लोग दें, है ना। अब आप बोलोगे सर थर्मोडायनामिक्स तो आपने बोला नहीं, पहले स्टैटिस्टिकल कर लें क्या? यार थर्मोडायनामिक्स के बिना भी आप लोग बेसिकली मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो, और लास्ट 15 डेज के अंदर अब कॉन्सेप्चुअल नहीं, स्ट्रेटेजिकली आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़िए भैया, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। 12 नंबर तक एग्जाम में आता है और इजी भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना। ज्यादा थ्योरी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन फॉर्मुलेस काफी ज्यादा है। उन फॉर्मुले को कैसे अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के काफी सारे सेशंस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सभी यूनिट के मिल जाएंगे, राइट। सभी यूनिट के सेशंस ले रखे हैं मैंने, तो आपको सारे यूनिट्स के सेशन मिल जाएंगे। उन सेशंस को आप लोग जरूर फॉलो करें। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद आप जाइएगा ग्रुप थ्योरी के ऊपर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक के अंदर हेल्प करता है, इनऑर्गेनिक के अंदर हेल्प करता है, और फिजिकल के अंदर 6 नंबर तक के सवाल ग्रुप थ्योरी से हर साल देखे ही जाते हैं। तो ज्यादा बड़ी यूनिट भी नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 6 नंबर चाहिए, तो फिर आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो एक दिन में इसको कंप्लीट रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसको थोरली पढ़िएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक के अंदर हेल्प करने ही वाला है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स रिवाइज करें अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है। मेजोरिटी ऑफ बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और CSIR नेट के अंदर भी इसकी मार्किंग स्कीम काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, कभी 12 नंबर का आता है, कभी 16 का भी आया है, कभी 4 नंबर का भी आया है ना। तो एक काफी ज्यादा वेरिएशन इस चैप्टर में देखा गया है। थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को, तो इसको नहीं पढ़ते हैं। तो जिस दिन इसको नहीं पढ़ रहे हैं उस दिन आपको कंप्लीट रिवीजन मारना है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है। बिकॉज अभी तक की सारी यूनिट्स कौन सी थी? मेजर यूनिट्स, जहां से आप 80 मार्क्स तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो अपने एग्जाम में, कि 80 मार्क्स के सवाल तो इन्हीं यूनिट्स के ऊपर से आएंगे। बाकी बची छोटी मोटी यूनिट्स, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बहुत छोटा है, हाफ डे के अंदर हो जाएगा। और सरफेस केमिस्ट्री जिस दिन आप लोग पढ़ो उसी दिन आधे दिन के अंदर पॉलीमर भी कंप्लीट कर देना, राइट। रही बात सॉलिड स्टेट की एंड डेटा एनालिसिस की, चैप्टर बहुत छोटा है, 4-5 फॉर्मुलेज हैं, हाफ डे के अंदर ये कवर हो जाएगा। और एक दिन आप लोग सॉलिड स्टेट को इंडिविजुअली दें। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट ईजी है ना। बट नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। सॉलिड स्टेट बस 6 मार्क्स का ही आएगा, पॉलीमर 4 मार्क्स का ही आएगा, डेटा एनालिसिस आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कुछ कह नहीं सकते उसका। सरफेस केमिस्ट्री यस आजकल 8 से 10 मार्क्स जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी आप जरूर दें। बट चैप्टर बहुत छोटा है तो आधे दिन के अंदर हो भी जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन सब में से सबसे बड़ा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि 8 से 10 मार्क्स का आएगा। तो इलेक्ट्रो, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर्स एंड डेटा एनालिसिस, ये थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं, इनको आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, बट मेजरली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो 15 डेज आपके यहाँ तक हो जाएंगे, ठीक है। सबके आगे मैंने दिन लिख रखे हैं, आपने सब नोट कर लिया, राइट। उसके बाद जो लास्ट के 5 दिन बचेंगे उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिक्स्ड क्वेश्चन की, आपको पता ना हो कि आप किस चैप्टर के सवाल कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर तो भैया सारे चैप्टर्स आएंगे एक साथ, तो क्या आपका माइंड एक साथ सारे चैप्टर को विजुअलाइज कर पाता है, सभी चैप्टर्स के फॉर्मुलेस को मेमोराइज कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसकी तरीका, एक्यूरेसी, है ना, आप कितना प्रिसाइजली किस चैप्टर को कर पा रहे हो, वो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो लास्ट में मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैराथन सेशंस आते रहते हैं, एग्जाम मैपिंग सेशंस आते रहते हैं, मॉक फैक्ट्री आप लोगों को मिलता रहता है, तो आप यूट्यूब के ऊपर भी लगातार कंसिस्टेंटली बस बने रहिएगा। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी एक खतरनाक से ऑफर की यार, है ना। वो खतरनाक सा ऑफर ये है कि एंड ऑफ जनवरी सेल चल रहा है। अगर आप लोग इस वीडियो को 31 जनवरी और 30 जनवरी को देख रहे हो तो आप लोगों के लिए सेल है। इस सेल के अंदर आप लोग जुड़ सकते हो हमारे एलिट बैच के अंदर इन जस्ट ₹8124। 6 मंथ की आपको वैलिडिटी मिलती है इसके अंदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के तौर पे। बाकी एग्जाम तक तो ये वैलिड रहेगा, यानी कि 1 साल का टाइम हो जाएगा, है ना। 6 महीने अभी बचे हुए हैं और 6 महीने आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। एंड इसके लिए आपको एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट कूपन कोड इज माई नेम, RAJNISH। इतना ही नहीं है, इसके अलावा इस सेल में एक बेहतरीन सी चीज ये है कि आप लोगों को मिल रहा है 76,000 का कैशबैक ऑफर। ये ऑफर हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिपब्लिक डे पे, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आपने इसको मिस किया तो अब आप इसको वापस से पा सकते हैं। अगर आप लोग इस ऑफर के थ्रू हमसे जुड़ते हैं, अभी आप लोग जुड़ते हैं 30 और 31 जनवरी के अंदर, और आप लोग अपना जून अटेम्प्ट क्रैक कर लेते हैं,
अगर आपने नेट क्रैक किया तो आपको मिल जाएगा भैया 100% कैशबैक फॉर नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट। लेकिन अगर आप लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया देन यू विल बी रिवार्डेड विद 76,000 रुपीज इन कैश, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑफर सिर्फ वैलिड है 30th से लेके 31st ऑफ जनवरी 2025, इनके बीच में आपको एनरोल करना पड़ेगा। कुछ नॉर्मल सी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप लोग जाकर पढ़ सकते हो वेबसाइट के ऊपर जाकर भी। बाकी इसके ऊपर डेडिकेटेड मैंने वीडियो भी बनाई है। ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है जो आपको इस प्राइस से दूर ले जाए, सारी चीज़ें जो है वो बड़ी सिंप्लीफाइड है। लेकिन इस ऑफर को अवेल करने के लिए कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट कोड इज माई नेम। वापस से तो यहाँ पर RAJNISH, इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा, उसके बाद ही आप इस ऑफर के लिए वैलिड होंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी बी स्टूडेंट्स की। तो जैसा कि मैंने कहा, तो भैया जो चैप्टर छोटे होते हैं ना वो आप लोग कर लो। छोटे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ज़्यादा वाइड रेंज नहीं है इनके टॉपिक्स की, तो जल्दी कवर भी कर पाओगे और 30-35 नंबर यहाँ से स्कोर भी कर पाओगे। अब यहाँ पर जनरली वो बच्चे होंगे जिनका फिजिकल थोड़ा सा वीक है, राइट। तो आप लोग अपना पेस जो है वो अपने हिसाब से रखिएगा। ऐसा नहीं कि यार अगर जो बच्चा फिजिकल 6 महीने से पढ़ रहा है वो एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज कर रहा है तो आप भी एक दिन में करो, नहीं, अब आप उसको 2 दिन में करो, आराम आराम से करो, है ना। बिकॉज सॉलिड स्टेट उन बच्चों के लिए इजी रहे, लेकिन आपके लिए इजी नहीं है। आपको जो फॉर्मूला दिखेगा उस फॉर्मूले के ऊपर आपको 5-6 क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, वो जरूरी होता है भैया वो वाला पार्ट, राइट। तो वो प्रैक्टिस कीजिएगा। सॉलिड स्टेट को दीजिए आप 2 दिन, उसके बाद पॉलीमर के लिए आपके पास 2 दिन होने चाहिए। यहाँ पर भले ही टॉपिक कितना छोटा हो, लेकिन जो मोलर मास के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करके देखिए, डिस्पर्सिव इंडेक्स निकाल कर देखिए, मार्कोव इक्वेशन को अप्लाई करके देखिए, ताकि आपकी थोड़ी सी स्पीड बने, राइट। ऑलरेडी आपने इतना फिजिकल नहीं पढ़ा पिछले टाइम में, तो आपको फिर इनके ऊपर ज्यादा टाइम देना चाहिए। ग्रुप थ्योरी में काफी ज्यादा चीजें होती हैं, तो 3 दिन दीजिए उसको, राइट। एंड साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी आप 3 दिन दीजिए, थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। सरफेस केमिस्ट्री को 2 दिन आई थिंक सफिशिएंट होंगे। इन सब के अलावा जो बाकी दिन बच जाएंगे उनके अंदर आप इन्हीं के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिनिमम इतना दिन तो आप लोगों को देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के आप फिर कीजिएगा 100%, ताकि आपको एक ये लगे कि यार जो पढ़ा है ना आपने वो रेलिवेंट भी है। ऐसा नहीं है कि बस आप ऊपर का मक्खन मक्खन उतार के ले गए। ऐसा नहीं करना है कि बस हर चैप्टर का बिल्कुल आसान आसान चीजें पढ़ ली, पूरा डेप्थ में पढ़ना है। 100% PYQs होने चाहिए। साथ में कुछ नए क्वेश्चंस करें यूट्यूब के ऊपर, इनके रिगार्डिंग में सेशंस लेता रहता हूं यार, तो वो सेशंस भी आप लोग जरूर दीजिएगा। जाने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, एंड ऑफ जनवरी सेल चल रही है, एंड इस सेल में कोर्स प्राइस भी काफी कम कर दिया गया है और ये एक्सटेंडेड ऑफर भी लगा दिया गया है। अच्छा, कैसे आप लोग एनरोल कर सकते हैं, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपको जस्ट विजिट करना है testbook.com के ऊपर। आप जाके लिखिएगा testbook.com, आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सुपर कोचिंग, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें तो आपके सामने सामने ही आ जाएगा भैया एंड ऑफ जनवरी सेल, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। सीधा यहाँ से आके आप एनरोल कीजिए। अच्छा, EMI ऑप्शन भी है, तो यहाँ से EMI प्लान को मैं बंद कर रहा हूँ, और अगर आप लोग यहाँ पर हमारे कोर्स के अंदर आते हैं तो आपको देखो प्राइस दिखाई दे रहा है 8124। अगर आपको ज्यादा प्राइस दिखे तो भैया यहाँ से कूपन अप्लाई करना है, ऑलरेडी अप्लाई हो रखा है RAJNISH, तभी आपको प्राइस पॉइंट वहां पर इतना दिखाई दे रहा है, राइट। तो मिलते हैं आप लोगों से एलीट बैच 1.0 के अंदर, एक नई जर्नी को शुरू करते हैं और आप लोगों को आपकी ड्रीम तक पहुंचाते हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा, बस अभी जुड़ोगे तो आपके पास बहुत बेहतरीन ऑफर है, सिर्फ 2 दिनों के लिए ऑफर है, तो इसका आप लोग जरूर फायदा उठाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।